ताजपुर, हमीरपुर, मटौर, ये हाईवे पर ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। ये विकास सबके सामने प्रत्यक्ष है। लेकिन हिमाचल के लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है, कांग्रेस को विकास के कार्यों से दुश्मनी है, इसलिए वो इन सारे कार्यों को रोकना चाहती है। जैसे रोड 2014 से 2017 दिल्ली में हमारी सरकार बन चुकी थी, आप हमें आशीर्वाद दे चुके थे, लेकिन हिमाचल ने जितने रोड़े अटका सकते थे अटकाने की कोशिश की, ताकि दिल्ली से जो विकास का प्रवाह यहां आए वो हिमाचल में नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने हिमाचल का बुरा करने का काम किया। वो कहावत है ना, चल दे घराटा मंज गट्टा पाना। कांग्रेस भी हिमाचल में विकास के घराट की चक्की को रोकना चाहती है, इसलिए वो पुराना राजनीतिक रिवाज बनाए रखना चाहती है। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? भाइयों बहनों, मैं जहां भी गया हूं हिमाचल में, पिछले दिनों जहां भी जाने का मुझे मौका मिला है, मैंने ये मिजाज देखा है, मैंने हिमाचल की जनता का संकल्प देखा है, और हिमाचल के लोगों को समझ आ गया है कि ये अदला बदली ने हिमाचल को बर्बाद करके रखा है। अब तो दोबारा काम देंगे और हिसाब भी मांगेंगे। आप दोबारा हमें काम दीजिए, हमसे हिसाब मांगिए। आप रिवाज बदलने का तय करके बैठे हैं, हम आपकी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय करके बैठे हैं। साथियों, आज हिमाचल विधानसभा चुनाव में ये मेरी आखिरी सभा है। इस चुनाव में अब मेरा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अब समय नहीं बचा है, लेकिन आप जरूर एक बात याद रखेंगे, कांग्रेस स्वभाव से विकास की दुश्मन है। वो लोगों को मुसीबत में जीने के लिए, मजबूरी में जीने के लिए हमेशा सोचते हैं ताकि उनकी जरूरत पड़ जाए। भाजपा ही हैं जो हिमाचल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। इसलिए इस बार हिमाचल में भाजपा सरकार की वापसी जरूरी है। और आप तो जानते हैं, कोई देश का प्रधानमंत्री अगर हिमाचल की हर छोटी मोटी बातों से परिचित हो, यहां की हर पहाड़ियों से परिचित हो, यहां के रास्तों से परिचित हो, यहां से लोगों से परिचित हो, तो दिल्ली में बैठकर को आपके काम आएगा कि नहीं आएगा? आपका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब मैं तो दिल्ली में हूं ही, अगर यहां मेरे अनुकूल लोग होंगे तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? सीधी सीधी हिसाब है जी। और इसलिए दिल्ली का फायदा भी लेना है तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार को बनाना है, ताकि डबल फायदा मिल जाए। मेरा आपसे आग्रह है, 12 नवंबर को हर बूथ में हर वोट कमल के फूल पर ही पड़ना चाहिए। मेरी ये बात घर घर पहुंचाओगे आप? एक एक मतदाता को मिलोगे, घर घर जाकर के कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए समझाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें इसके लिए मेहनत करोगे। ठंड अगर आना शुरू भी हो जाए तो भी मतदान कम नहीं होगा, इसकी चिंता करोगे। अच्छा, हर घर जाओगे तो ये बात बताओगे ना कि मोदी जी सुजानपुर आए थे, आप सबको मिलने के लिए आए थे, लेकिन अगर आप नहीं आ पाए हो तो मोदी जी ने हर घर में, हर परिवार में अपना प्रणाम पहुंचाया है। मेरा प्रणाम पहुंचाओगे?
हर घर में जाके बताओगे कि मोदी जी ने अपना प्रणाम पहुंचाया है? पक्का पहुंचाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त वो हैं और कई जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया, जहां सरकार की जो उपलब्धियां है केंद्र से लेकर राज्य की, यानी हिमाचल प्रदेश में जो स्थिर सरकार है, जिसका बार बार उन्होंने जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में स्थिर सरकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। और केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां है, डबल इंजन सरकार होने से क्या फायदा हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को पहुंच रहा है और विकास के राह में वो कितना कदम आगे बढ़ा रहा है, इन तमाम पहलुओं का जिक्र बार बार देश